साथ खुदा की कलाम मुकद्दस खोलिए। पतरस का पहला खत, उसका 5वां बाब और उसकी 6ठी आयत मुकद्दसा हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ने और सुनने की जिसारत हासिल करेंगे। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, बस खुदा के कड़ी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। आमीन। आज जो हम कलाम मुकद्दस में से इस बात को सुनने जा रहे हैं, क्योंकि आज मुआशरे के अंदर मैं हूँ या आप है या कोई भी फर्द बशर है, वो अपनी जिंदगी के अंदर कामयाबी, कामरानी और सरफराजी पाना चाहता है। लेकिन ये बड़ा जरूरी है कि अगर हमने कामयाबी पानी है तो बाइबल मुकद्दस इस कामयाबी और कामरानी के पसे पर्दा मेरी और आपकी क्या रहनुमाई करती है। जिस तरह हमने कलाम मुकद्दस में से पढ़ा पतरस के खत के अंदर कि अगर हम कामयाबी पाना चाहते हैं, सरबुलंद होना चाहते हैं, तो फिर पतरस का एक बड़ा जाती तजर्बा है कि खुदा ने उसे इस रूहानी जिंदगी के अंदर, मुआशरे के अंदर, दुनिया के अंदर कैसी कामयाबी बख्शी। और ये उसकी जात का ये तजर्बा रहा कि उसने अपने आप को मसीह यीशु और उसके कलाम के तले अपने आप को फरोतन किया। इसलिए उस फरोतनी का जाती तजर्बा लेते हुए वो यूं कहता है कि बस आओ, जो कोई सरबुलंद होना चाहता है वो खुदा के कड़ी हाथ के नीचे फरोतनी से रहे ताकि वो वक्त पर आपको सरबुलंद करे। और इसका मतलब ये है कि आज मुझे और आपको खुदा की कभी हाथ, अगर हम कभी लफ्ज का मतलब किताब मुकद्दस से आज करते हैं तो इसका मतलब है कि वो हाथ जो कुदरत वाला है, वो हाथ जो जोरावर है, वो हाथ जो फातेह है। इसका मतलब है कि अगर हम उस खुदा को जो कुदरत वाला और कभी हाथ है, अगर हम उसके साए तले रहेंगे, उसके हाथ के नीचे रहेंगे, तो फिर हम जरूर वक्त पर सर बुलंद किए जाएंगे। एक बार मुकद्दस में से रेफरेंस मैं कोट करना चाहता हूँ आपकी रहनुमाई के लिए। इमसाल की किताब और उसका 22वां बाब और उसकी 4थी आयत मुकद्दसा में यूं लिखा है, दौलत और इज्जत और ख्याल खुदावंद के खौफ और फरोतनी का अजर है। इसका मतलब है कि आज अगर हम सरबुलंदी पाना चाहते हैं, कामयाबी पाना चाहते हैं, तो फिर इससे पहले कि ये सब कुछ हमें हासिल हो, सरबुलंदी मिले, तो ये सब कुछ फरोतनी का ही अजर होता है। इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम खुदा के कड़ी हाथ के नीचे फरोतनी से रहें। एक और रेफरेंस में बाइबल मुकद्दस में से आपकी रहनुमाई के लिए कोट करना चाहता हूँ। इमसाल की किताब उसके 15वें बाब की 33वीं आयत मुकद्दसा के अंदर लिखा है, खुदावंद का खौफ हिकमत की तरबियत है और सरफराजी से पहले फरोतनी है। इसका मतलब है कि अगर हम सरफराजी और सरबुलंदी चाहते हैं तो फिर जरूर है कि हम खुदा के हजूर फरोतन हो, क्योंकि सरफराजी से पहले फरोतनी है। जो शख्स आजिज है, फरोतन है खुदा के कड़ी हाथ के नीचे, तो फिर वो जरूर है कि खुदा के हजूर से ठहराए हुए खुदा के वक्त के मुताबिक वो सरबुलंदी पाए। मैं एक बड़ी खूबसूरत आयत, मुझे इस आयत से हमेशा बहुत बरकत मिलती है। इस आयत की किताब उसका 48वां बाब और उसकी 13वीं आयत मुकद्दसा में आपके दरमियान पढ़ूंगा। कलाम मुकद्दस में लिखा है, यकीनन मेरे ही हाथ ने जमीन की बुनियाद डाली और मेरे दाहिने हाथ ने आसमान को फैलाया। मैं उनको पुकारता हूँ, वो हाजिर हो जाते हैं। खुदा के ऐसे कड़ी हाथ ने जिसने जमीन की बुनियाद डाली और जिसके कड़ी और दाहिने हाथ ने आसमान को फैला दिया। और याद रखिए, खुदा ये भी फरमाता है कि जिन पर मैंने अपने हाथों से बुनियाद डाली, जिनको मैंने अपने हाथों से बनाया, लेकिन जब मैं उन्हें पुकारता हूँ तो वो सब मेरे हजूर हाजिर हो जाते हैं। अजीजों, अगर खुदा अपने हाथों से जमीन और आसमान को बनाता और जब चाहता उनको अपने दरमियान हाजिर कर लेता, तो फिर अगर मैं और आप उस कड़ी हाथ के नीचे अगर रहेंगे, तो फिर मेरा और आपका भी खुदा मेरी और आपकी सरफराजी को बुला देगा, मेरी और आपकी कामयाबी को बुला लेगा, मेरी और आपकी ब्रोमंदी को बुला लेगा। इसका मतलब है कि अगर खुदा बुनियादों का रखने वाला, अपने कड़ी हाथ से आसमानों को फैलाने वाला उनको बुलाता है और वो हाजिर होते हैं, तो फिर कितना लाजम है कि अगर मैं और आप भी खुदा के कड़ी हाथ के नीचे फरोतनी से रहेंगे, तो मेरा और आपका खुदा मुझे और आपको वक्त पर जरूर सरबुलंद करेगा। इसलिए अज़ीज़ों, कलाम मुकद्दस के मुताबिक हमें जरूर है कि हम खुदा के कलाम के मुताबिक खुदा के कड़ी हाथ के नीचे फरोतनी से रहें, ताकि हम खुदा के हजूर से
وقت پر جو خدا نے میرے لیے آپ کے ٹھہرایا وہ ہمیں سربلند کرے۔ خداوند اس کلام مقدس کے وسیلہ سے آپ سبوں کو بڑی برکت دے، آمین۔